जैसे निकल के हम अमेरिका के पिट्ठू बन जाएं या पपेट रजीम हो जाए और फिर वही शाह ईरान वाले ज़माने आ जाए। उसके बाद फिर अमेरिका का बड़ा सख्त बयान है कि ताइवान के अगर फौजी दबाव बढ़ाना किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। उनके तेल का सबसे बड़ा खरीदार जो समझ आ रहा है वो चीन था। अब लिंक को हमने जोड़ना है। ईरान को धमकी दी जा चुकी है। चीन ईरान से भी तेल लेता है, वेनेजुएला से भी लेता है और सऊदी अरब वगैरह से भी लेता है। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं इनको तो अमेरिका काबू करके तेल बंद करवा सकता है, ये कोई इशू नहीं। ये चीज हम वेनेजुएला में देखते हैं कि भैया चाइना का करीब 5 से 15%, कई लोग 5 बोलते हैं, कई लोग 15 बोलते हैं, लेकिन एक चाइना का साइजेबल अमाउंट ऑफ ऑयल आता था वेनेजुएला से। चाइना ने अपने पैरेलल ऑयल लेन्स इस जगह में बना रखे थे, तो जो ऑब्वियसली इन लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। 85% वेनेजुएला जो है वो ओपेक का हिस्सा है और 85% ऑयल वेनेजुएला का चाइना लेता है। 85 पर अगर चाइना ऑयल ना ले तो वेनेजुएला की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए। बहुत ही हैरानकुन और दिलचस्प सूरत हाल है। अब क्या ये मामला सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान रहेगा, ये फैलेगा भी? मुझे तो लग रहा है कि इसके जो असरात हैं वो मशरक़ वुस्ता में भी जाएंगे, स्पेशली ईरान पर। और ईरान के बाद जाहिर है ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, इस वजह से पाकिस्तान पर भी इसके असरात होंगे। इनको ताइवान पे हमला करने से रोकना है या ताइवान को कैप्चर करने से रोकना है अमेरिका ने। एक राय ये है, उसके लिए चीन की तेल की सप्लाई बंद करनी है। चीन की इंडस्ट्री, चीन का इंजन नहीं चल सकता अगर उसको तेल की सप्लाई बंद हो जाती है। वेनेजुएला में किया ना ये धमकी कि देखें हम ये कर सकते हैं, उठा के ले जाते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और आप ये ना समझें कि आप बच जाएंगे। इन जो इल्जाम लग रहा है अमेरिका के ऊपर कि वो अपनी मर्जी की डिस्पेंसेशन लाकर वेनेजुएला में जो ऑयल और उनके रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स हैं उन पे कब्जा करना चाहता है। ये रिजीम चेंज है, ये ध्यान में रखें। यानी वेनेजुएला को वापस कहां पे लेके जाना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका का वेनेजुएला पे हमला के बाद चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है और चीन के $50 बिलियन 30 मिनट में ध्वस्त हो गए हैं। दरअसल वेनेजुएला में हालिया हमले के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में तनाव फिर से बढ़ गया है। इस घटना ने अमेरिका और चीन को आमने सामने खड़ा कर दिया है। ये टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। इसके पास लगभग 303 बिलियन बैरल तेल है, जो सऊदी अरब और अमेरिका के संयुक्त भंडार से भी कई ज्यादा है। लगभग 80% तेल वेनेजुएला का सिर्फ चाइना सस्ते दामों पर इंपोर्ट करता था, जो कि अब बंद हो गया है और उस पे अमेरिका ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे चीन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। क्योंकि दुनिया के दो देश जिससे चीन सस्ते दामों पर तेल इंपोर्ट करता था, दोनों देशों पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है। पहले वेनेजुएला, अब ईरान। लगभग $50 बिलियन चाइना ने वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अब बर्बाद होता दिख रहा है। इसी के साथ ही ईरान में भी भारी प्रदर्शन खैमनाई के खिलाफ हो रहा है। ईरान का भी 90% तेल सिर्फ चाइना इंपोर्ट करता था। मतलब चीन को अमेरिका ने दोनों तरफ से घेर लिया है। दुनिया के सबसे बड़े नॉन तेल के जखायर वेनेजुएला में, और इनके तेल का सबसे बड़ा खरीदार जो समझ आ रहा है वो चीन था। अब लिंक को हमने जोड़ना है। ईरान को धमकी दी जा चुकी है। चीन ईरान से भी तेल लेता है, वेनेजुएला से भी लेता है और सऊदी अरब वगैरह से भी लेता है। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं इनको तो अमेरिका काबू करके तेल बंद करवा सकता है, ये कोई इशू नहीं। ठीक है, इशू थे दो ममालिक, वेनेजुएला और इशू है ईरान। ये जंग की सूरत में चीन को मुसलसल तेल की फराहमी जारी रखेंगे। खास तौर पे अब ईरान की बारी है, क्योंकि वेनेजुएला पे तो आप समझ लें कि इन्होंने कब्जा कर लेना है, यानी अपना बंदा बिठा देना है तो कब्जा ही हो गया। बज़ाहिर यही लगेगा कि जी जमहूरियत आ गई है वेनेजुएला में, लेकिन अब नेक्स्ट क्या है वो मैं आपको जरा बताता हूं। 2-3 नक्शे हैं। इब्राहिम माजिद लिखते हैं कि अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं। अगर अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और उनके जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं उन पे कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो दुनिया की पावर में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। इस तरह की मूव जो है ये जमहूरियत बहाल नहीं करेगी, ये इंसानी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी, बल्कि ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को जो वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर रखना चाहता है उसको कायम करेगी। और ईरान इसके बाद वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज में नंबर 1 पे आ जाएगा, यानी अगला नंबर ईरान का। मैं वजह बताता हूं आपकी क्यों।
Securing control over Venezuelan oil would reduce US vulnerability to energy disruption in the Gulf. Important. वेनेजुएला पे कब्जा करना इसलिए जरूरी है कि अमेरिका जब ईरान पे हमला करेगा, गल्फ पूरे को जंग में जब धकेला जाएगा, अगर इधर से नेतन्याहू भी आगे बढ़ता है और जो उसके अज़ाइम है आगे ही आगे बढ़ना है और मजीद ममालिक को खाना है, ठीक है, एक ग्रेटर इशू है ना, तो उस वक्त गल्फ की सारी तेल की सप्लाई मुतासिर हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब ये पूरा खित्ता जंग में होगा तो सप्लाई मुतासिर होगी। कहा यह जा रहा है, बल्कि ये जरा देखें, मैं आपको बताऊं सूरत-ए-हाल कितनी डेंजरस है। ये चीन का वफ्द वेनेजुएला के सदर से महज हमला होने से 2-3 घंटे पहले मिल रहा है उनके सदारती महल में। ये देखें, ये चीन का वफ्द आया है और इनकी मुलाकात जबरदस्त जा रही थी। चीन का वफ्द अभी वेनेजुएला में ही है तो अमेरिका ने यह कार्रवाई करके और सदर और उनकी आलिया को उठा लिया। चीन के साथ अपने मरासिम बढ़ाए जब अमेरिका ने मना किया। अमेरिका को तेल के ज़खायर पे कंट्रोल चाहिए था, इसने इनकार किया और कि अमेरिकी कंपनी को निकाल बाहर किया। ये चीजें नाकाबिले कबूल हैं अमेरिका के लिए। चीन को ताइवान पे हमला करने से रोकना है या ताइवान को कैप्चर करने से रोकना है अमेरिका ने। एक राय ये है, उसके लिए चीन की तेल की सप्लाई बंद करनी है। चीन की इंडस्ट्री, चीन का इंजन नहीं चल सकता अगर उसको तेल की सप्लाई बंद हो जाती है। चीन के पास रिजर्व्स होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे कि वो अनलिमिटेड टाइम तक चला सके, ठीक है। जब तेल की सप्लाई हर तरफ से काट दी जाएगी तो चीन को सर्कल कर लिया जाएगा। उसके बाद चीन की मईशत को चोक किया जाएगा और चीन को मजबूर किया जाएगा वो खुल के सामने आए और फिर कुछ भी हो सकता है। चीन जंग अवॉइड करेगा, एक तो ये चीज। इससे पहले लेकिन ईरान को तबाह करना है, ये मकसद है, ठीक है जी। उसके लिए पाकिस्तान की मदद लाजमी दरकार होगी और जर्नैल ये अच्छी तरह जानते हैं कि अब जब अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर का अगवा किया है तो चीन उसके साथ खड़ा था, अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा था। आप बताएं आसिम मुनीर, आप क्या बयान देगा? किसी एक को तो नाराज करना पड़ेगा ना। नाउ अगर आप रशिया का एग्जांपल यहां पर थोड़ा सा और लें, ये पिछले कुछ समय से मैं बोल रहा हूं कि चाइना की जो ऑयल सप्लाईज है उसकी तरफ काफी एक्शन अभी दिखेगा। नाउ ये जो एक्शन दिखेगा उसमें आपने देखा कि भाई एक सीपीईसी को तोड़ा गया। म्यांमार के अंदर सीएमईसी जो एक है जो थोड़ा बहुत ऑयल चाइना के दक्षिण पार्ट में कुनमिंग की रीजन के अंदर लेके जाती है, उसके अंदर अभी वहां पर जाके अमेरिकन बैठ गए हैं। सेंट्रल एशिया के अंदर जो ट्रांस कैस्पियन जो एक पाइपलाइन जाती है जो चाइना की जाती है, उसके अंदर अभी ये इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए अजरबैजान, अर्मेनिया और ट्रंप कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं। रशिया के अंदर आप अगर देखें कि उनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर काफी हद तक अटैक्स करे गए ताकि एक रिफाइनिंग कैपेसिटी उसकी कम हो और रशिया का जो एक ऑयल सप्लाई की कैपेसिटी है वो थोड़ी उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़े, ताकि रशिया के साथ नेगोशिएटिंग जो आपको बात करनी है उसके लिए आप एक थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जाके बैठेंगे। यही चीज हम वेनेजुएला में देखते हैं कि भैया चाइना का करीब 5 से 15%, कई लोग 5 बोलते हैं, कई लोग 15 बोलते हैं, लेकिन एक चाइना का साइजेबल अमाउंट ऑफ ऑयल आता था वेनेजुएला से। चाइना ने अपने पैरेलल ऑयल लेन्स इस जगह में बना रखे थे तो जो ऑब्वियसली इन लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। और ये चीज काफी टाइम से मैं बोल रहा हूं कि वेनेजुएला का जो पूरा गेम रहेगा वो तेल का रहेगा। ट्रंप ने बड़े सैंक्शन लगाए वेनेजुएला के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो सैंक्शंस काम नहीं करे। लेट 2025 तक हमने देखा कि वेनेजुएलन क्रूड जा रहा था, ठीक है, उसका तेल शिप टू शिप ट्रांसफर, डार्क फ्लीट, बार्टर अरेंजमेंट्स की तरफ से काफी जा रहा था। चाइना ने अपनी वहां पर बोला कि भैया हम सिक्योरिटी देंगे, रशिया ने बोला हम सिक्योरिटी देंगे, काफी कुछ ये किया गया। अभी जैसे मैं आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूं कि भाई न्यूयॉर्क के अंदर मडुरो को इंडाइट कर लिया है एज द जस्टिस सिस्टम एंड एज अ ड्रग ट्रेडर, एंड जो मैंने आपको बताया कि ये पूरी इसके ऊपर पूरा ट्रायल वायल बनाएंगे।